नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सम्मन। दिल्ली का एक ऐसा इलाका जहां ज्यादातर मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, जिनमें से कुछ नौकरी पेशा है, कुछ अपना कोई ना कोई व्यापार करते हैं। यूं तो कोई खास बात नहीं, इस इलाके में रोज की तरह सुबह होती है और रोज की ही तरह शाम। पर आज की सुबह कुछ अलग थी। आज इसी इलाके के एक घर में मातम छाया था, जहां एक माँ रो रही थी, एक पिता गुस्से और बेबसी से इधर उधर चक्कर लगा रहा था, एक भाई और एक बहन कोने में दुबके बैठे थे। यूं तो सबके चेहरे पर अलग अलग प्रतिक्रिया थी, पर मन में एक ही सवाल था, दीपाली, ये तूने क्या किया? जी हाँ, दीपाली इस घर की बड़ी बेटी है। दीपाली जिसके लिए लड़के की तलाश चल रही थी। आप भी सोच रहे होंगे, ऐसा दीपाली ने क्या किया जो हर कोई परेशान है। तो बात यह है कि पिता की लाडली, बहन भाई की प्रेरणा और माँ की परछाई दीपाली आज भाग गई। पास के मोहल्ले के आवारा लड़के विष्णु के साथ अपनी शादी के लिए बनवा कर रखे गहने और रुपए भी वो साथ ले गई और पीछे छोड़ गई एक चिट्ठी। थोड़ी देर बाद ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। दीपाली के घर वालों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। फिर भी किसी तरह उन्हें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, पर क्योंकि दीपाली बालिग थी और अपनी मर्जी से गई थी, इसलिए लड़के पर कोई गुनाह साबित नहीं होता था। फिर दीपाली के पिता विष्णु के घर गए, किंतु वहां उन्हें विष्णु के माता पिता ने जलील किया और सारा इल्जाम दीपाली पर डाल दिया और उसे चरित्रहीन बता दिया। साथ ही जगन जी से यह भी कहा कि तुमसे अपनी बेटी संभाली नहीं गई। अपनी बेइज्जती का घूंट पी जगन जी घर आ गए और गुस्से में सबसे बोल दिया, आज के बाद दीपाली का नाम कोई नहीं लेगा। इस घटना के बाद कुछ दिन तक मोहल्ले में इस बात की चर्चा हुई, फिर सब सामान्य होने लगा। किंतु दीपाली के घर में कुछ सामान्य नहीं हो पा रहा था। एक लड़की जब गलत कदम उठाती है तो इसका खामियाजा हमारे समाज में पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। ऐसा ही यहाँ हुआ। दीपाली की छोटी बहन पर मोहल्ले के आवारा लड़के फप्तियां कसने लगे। मजबूरी में उसने स्कूल छोड़ दिया और घर में बैठ गई। मोहल्ले की औरतें गाहे बगाहे दीपाली की माताजी से सहानुभूति के नाम पर ताना दे देती, इसलिए उन्होंने बाहर निकलना छोड़ दिया। दीपाली के भाई राकेश को कॉलेज के दोस्त मजाक मजाक में ऐसी बातें बोलने लगे कि उसका कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता। रही जगन जी की बात, उन्होंने तो मानो खुद को पत्थर कर लिया था। परिवार चलाने को बाहर तो निकलना था, पर लोगों के ताने उन पर कोई असर नहीं डालते। ऐसी कठोरता ओढ़ ली थी उन्होंने चेहरे पर। कुल मिलाकर एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद सा हो गया था। उधर विष्णु के घर पर भी कुछ दिन हंगामा रहा, पर कुछ महीने बाद दीपाली का सारा पैसा उड़ाकर वो उसके साथ घर आ गया। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी और उसके घर वालों ने इकलौते बेटे को अपना भी लिया। इधर जैसे ही जगन जी को पता लगा कि दीपाली लौट आई है, उनकी रातों की नींद उड़ गई। जिस बेटी की मुस्कान से उनका दिन शुरू होता था, अब उसकी खबर लगने के बाद उन्हें चैन नहीं था। थोड़े दिनों बाद दीपाली को कोर्ट का सम्मन मिला, जिसमें उस पर मानहानि का मुकदमा किया गया था। दीपाली को सम्मन देखकर सन रह गई। एक पिता अपनी बेटी पर मुकदमा कैसे कर सकता है? उसने अपने घर पर फोन किया, किंतु किसी ने उसका फोन नहीं उठाया, लिहाजा उसे विष्णु के साथ कोर्ट जाना पड़ा। हाँ, तो जगन जी ने अपनी बेटी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा क्यों किया? इसकी वजह ये अदालत जानना चाहती है।
कोर्ट में जब केस शुरू हुआ तो जगन जी से पहला सवाल यही किया गया, वकील साहब, जज साहब, हमने अपनी बेटी को 22 साल पाला पोसा बड़ा किया। बेटियां माता पिता का मान होती हैं, यही सोच हमने इसकी हर इच्छा पूरी करते हुए बेहतर परवरिश दी। पर मुझे नहीं पता था इसने बड़े होकर मेरे घर को सराय समझ लिया, जहाँ पली बड़ी, खाया पिया, पर कोई मोह नहीं किया। ना ये सोचा इसके बाद इस कदम से एक माँ पर क्या बीतेगी जिसने इसको 9 महीने कोख में रख जन्म दिया। उस पिता की क्या इज्जत रहेगी जिसने अपनी बेटी की जरूरत के आगे कुछ नहीं देखा। वो भाई बहन जो इसे दीदी दीदी कहते नहीं थकते थे, उनकी तो जिंदगी ही बर्बाद कर डाली, उनको घर से निकलने के काबिल नहीं छोड़ा। जगन जी ये बोलते बोलते गुस्से में हाँफने लगे। और जगन जी, आपकी बेटी बालिग है, वो अपने फैसले खुद ले सकती है, कानून उसे ये हक देता है। उसके लिए जो आपने किया वो तो हर पिता का फर्ज होता है। दीपाली का वकील बोला, वकील साहब, नहीं मानता मैं ऐसे कानून को जिसमें सारे फर्ज माँ बाप के हैं और हक बच्चों के। अरे माता पिता क्या इस दिन के लिए बच्चे पैदा करते हैं कि वो बालिग होते ही उनकी पगड़ी उछाल चल दें, किसी भी गहरे गहरे के साथ भाग जाएं? क्या बच्चों का फर्ज नहीं बड़े होकर माँ बाप का मान रखें? क्या 1-2 साल का प्यार जन्मदाताओं के प्यार से बड़ा हो जाता है? मुझे पता है इसके घर से चले जाने के बाद 6 महीने मेरे परिवार ने कैसे काटे हैं। 4 दिन चूल्हा नहीं जला मेरे घर, हम सब खून के आंसू रोए हैं। जज साहब, इतनी सी थी जज साहब जब नर्स ने मेरी गोद में इसे दिया था। सारे जमाने की बुरी बला से बचा इसे पाला, उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जब ये बड़ी हुई इसकी माँ ने कोई अच्छी साड़ी नहीं पहनी, जो नई साड़ी आती इसके लिए रख लेती, अपने गहने तुड़वाकर इसके लिए गहने बनवाए, घर के खर्च से बचा इसके लिए पैसे जोड़े, इस अरमान के साथ कि एक अच्छे लड़के से इसका ब्याह करेंगे। पर नहीं जज साहब, माँ बाप के अरमानों का कोई मोल नहीं एक आवारा के प्यार के आगे। ये कह रोते हुए जगन जी कटघरे में बैठ गए। हाँ तो दीपाली, तुम्हें कुछ कहना है अपनी सफाई में? वकील साहब ने दीपाली से पूछा। सर, मैं विष्णु से प्यार करती थी, मैंने पापा से बोला था, लेकिन ये बोल दीपाली चुप हो गई। प्यार का मतलब पता है इसे? घर से 4-5 लाख का सामान लेकर भागी थी तू, क्या ये भी कुछ लेकर गया था? नहीं ना, बस इसलिए मैं इस शादी के पक्ष में नहीं था। जज साहब, एक आवारा नाकारा इंसान को कौन अपनी बेटी देगा, आप खुद सोचिए। जगन जी गुस्से में खड़े होते हुए बोले, हाँ तो आप अपनी बेटी ले जा सकते हैं, मुझे भी कोई शौक नहीं इसे अपने साथ रखने का। अचानक विष्णु खड़ा होकर बोला। जज ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। इधर विष्णु के मुंह से ये सुनकर दीपाली सन्न रह गई। मेरी बेटी तो उस दिन ही मेरे लिए मर गई थी जब उसने ये कदम उठाया। हम लोगों को इनसे जीते जी मार दिया था। जज साहब, इसकी माँ घर से निकल नहीं सकती क्योंकि मोहल्ले की औरतें जीना मुश्किल करती हैं। इसकी बहन को स्कूल छोड़ना पड़ा क्योंकि आते जाते मन चले उसे छेड़ते हैं। इसके भाई को कॉलेज छोड़ना पड़ा क्योंकि दोस्तों के सवालों से शर्मिंदगी होती है उसे। और मेरा तो ये हाल है जज साहब, जीते जी खुद की लाश ढो रहा हूँ। जज साहब, एक बेटी जब भागती है ना तो वो अकेली खुद का भविष्य नहीं बिगाड़ती, वो बिगाड़ देती है अपने भाई बहनों का कल, वो बिगाड़ देती है अपने माता पिता का जीवन। जगन जी बोले, पापा मुझे माफ कर दो। रोती हुई दीपाली हाथ जोड़ बस इतना ही बोली। जगन जी, अब दीपाली ने शादी तो कर ली, अब आप क्या चाहते हैं? क्योंकि
अब इस शादी को आप बदल नहीं सकते। जज साहब भावुक होकर बोले, क्योंकि वो भी एक बेटी के पिता थे जो जगन जी की स्थिति समझ रहे थे। जज साहब, मैं इस अदालत में इस लड़की से अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। आज के बाद मेरे घर में इसका प्रवेश भी वर्जित है। इसने अपने लिए खुद से ये राह चुनी है। अब इसकी कोई राह मेरे घर तक नहीं आएगी। कल को मेरे घर में किसी की या मेरी मौत होती है तो इसको उसका मुंह देखने का भी हक नहीं। बस यही चाहता हूं मैं। जगन जी कठोर शब्दों में बोले। उनके बर्फ जैसे सर्द शब्दों से दीपाली कांप गई। ये बात आप इससे सीधे भी बोल सकते थे। आपने इसके लिए केस क्यों किया? जज साहब उलझन में बोले। जज साहब, आजकल की पीढ़ी ने माता पिता को बस जरूरतें पूरी करने का जरिया मात्र समझ लिया है और माता पिता के घर को सराय। इस अदालत के जरिए मैं संदेश देना चाहता हूँ ऐसी पीढ़ी को जो माँ बाप तुम्हें जन्म दे सकते हैं, हर जरूरत पूरी कर सकते हैं, वो वक्त पड़ने पर कठोर निर्णय भी कर सकते हैं। एक रिश्ते को बनाने के लिए इतने रिश्तों का दिल दुखाया है तो अब वो सब रिश्ते खत्म इसके लिए। आज के बाद दीपाली मेरी बेटी नहीं, मैं उसका पिता नहीं। जगन जी ने ये बोलकर अपनी बात खत्म की। मैं चाहूंगा आज इस केस से हमारा कानून भी कोई सबक ले और ऐसे बच्चों को सिर्फ इसलिए ना छोड़ दें कि वो बालिग हैं। भले वो बालिग हैं पर उन्हें बालिग बनाने में माँ बाप का खून पसीना लगा है, जिसे आज की युवा पीढ़ी 4 दिन के प्यार में भूल जाती है। साथ ही मैं लिखित में ये कानून बनाने की दरखास्त करूंगा कि कल को कोई बच्चा ऐसा करता है तो उन्हें सख्त सजा दी जाए या फिर कोर्ट मैरिज के लिए लड़का लड़की का बालिग होना ही सब कुछ ना हो, उसमें माँ बाप की रजामंदी भी शामिल हो। जगन जी ने सही कहा। माँ बाप का घर सराय नहीं, जहाँ 24 साल खाया पिया फिर निकल लिए। इसी संदेश के साथ मैं ये अदालत खत्म करता हूँ कि माँ बाप के बिना बच्चे का वही वजूद है जैसे किसी भी संख्या के बिना 0 का। जज साहब बोले और अपनी सीट से उठ गए। पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया। अदालत से बाहर दीपाली रोते हुए जगन जी का हाथ पकड़कर बोली, अभी अभी मैं तुमसे अपने रिश्ते तोड़कर आया हूँ, फिर मैं पापा कैसे हूँ तुम्हारा? जगन जी बोले और वहां से निकल गए। दीपाली रोती हुई वापस आ गई। हालांकि विष्णु उसे लाना नहीं चाहता था पर मजबूर था। अगले दिन दीपाली को खबर मिली उसके पिता ने अपने घर में उसकी मृत आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी है। ये सुन उसकी रूह कांप गई। अब उसे समझ आ गया था जो गलती उससे हुई वो वाकई में बहुत बड़ी थी, क्योंकि अब विष्णु के परिवार में भी उसकी हैसियत महज एक नौकरानी वाली थी। प्यार करना गलत नहीं, पर जब आपके माता पिता को आपके लिए वो प्यार सही नहीं लग रहा, उसकी कोई तो वजह होगी। या तो उस वजह को मिटाइए या फिर माँ बाप की बात मानिए। अगर आपका प्यार सही भी है तो माता पिता को वक्त दीजिए उसे स्वीकार करने के लिए, बजाय कि घर से भाग जाएं और माँ बाप की इज्जत को उछाल दें। वैसे भी अगर कोई प्यार आपसे रुपए जेवर लेकर भागने को बोल रहा है तो वो सच्चा कतई नहीं है। इस बात को समझिए। माता पिता का आशीर्वाद जहाँ औलाद की जिंदगी बनाता है, वहीं उनका दिल दुखाना भगवान का दिल दुखाना है। और माँ बाप का दिल दुखाकर आप जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।